औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो 9th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। पहले उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनि मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। उर्दू में अगर कहें तो नीचे दिए गए कालमों में से आइडेंटिफाई करना है, आपने शनाख्त करनी है यूनिट मैट्रिसेस यानी कि वाहदानी कालम की, वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कालम इसको क्या बोलते हैं उर्दू में। रो मैट्रिसेस रो से मुराद कतार और कतारी कालम हो जाएगा ये, और कॉलम मैट्रिसेस यानी कि कालमी कालम, एंड नल मैट्रिसेस यानी कि सिफरी, या इसको आप ज़ीरो मैट्रिसेस भी कहते हैं इंग्लिश में और उर्दू में सिफरी मैट्रिसेस कहते हैं। तो इनकी आपने शनाख्त कर दिया। तो शनाख्त वैसे इनकी डेफिनेशन आगे जाके डिस्कस करते हैं, तो मैं वैसे आपको सिंपल अगर बता दूं तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई करने को कहा जी यूनिट मैट्रिसेस। यूनिट मैट्रिसेस वो है यानी कि वितरी कालम भी हो। आगे जब डेफिनेशन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, यानी कि ये वितर के अरकान, ये जो आपकी ये लाइन है कोने से कोने तक, इसके तमाम अरकान अगर 3 कालम और 3 कतारों वाला तो भी इसके तमाम अरकान जो है वो 1 के इक्वल हो, और बाकी सारे अरकान जो है वो सिर्फ 0 के इक्वल हो यानी कि 0 के इक्वल होंगे। तो ये होगा यूनिट मैट्रिसेस। ठीक हो गया। उसके बाद बाकी सिंपल ही हैं। रो मैट्रिसेस से मुराद यानी कि जिसकी सिर्फ एक ही रो, ओनली 1, यानी कि सिंगल रो जिस मैट्रिसेस की, उसको रो मैट्रिस या कतारी कालम कहते हैं। ठीक है। कतारों और कालमों की डेफिनेशन हमने पिछली एक्सरसाइज में कर ली थी, तो अब आपको यानी कि अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपने नहीं देखी वो पिछली डेफिनेशन यानी कि पिछली जो एक्सरसाइज है वो नहीं देखी, तो आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 को पहले देख लें और उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.2 की आपको जल्दी ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है जी। तो रो मैट्रिसेस यानी कि कतारी कालम जिसमें सिर्फ एक ही कतार होती है जिस कालम में, उसको कतारी कालम बोलते हैं। उसके बाद कालमी कालम जिसमें सिर्फ एक कालम होता है तो उसको कालमी कालम या कालम मैट्रिसेस कहते हैं। और नल मैट्रिसेस वो कालम चाहे उसकी कतारों की तादाद 2 हो, कालमों की तादाद जितनी मर्जी हो, लेकिन उसमें तमाम रुकन यानी कि तमाम इंट्रीज जो कालम है वो 0 के इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, तो उसको कहते हैं नल मैट्रिसेस और ज़ीरो मैट्रिसेस। ठीक है जी। अब हम इनकी डेफिनेशन एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इनमें से आप कर लेंगे, शनाख्त कर लेंगे कि कौन सा कालम जो है वो इनके जिस तरह उन्होंने पूछा उसके मुताबिक कौन कौन से हैं। ठीक है जी। पहले इनकी हम डेफिनेशंस कर लेते हैं एक बार डिस्कस। ये तो सबसे पहले है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कालम। तो अगर उर्दू में इसकी पहले कर लें डेफिनेशन, एक वितरी कालम जो स्केलर भी हो और वितर का हर रुकन एक हो वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कालम कहलाता है। यानी कि अगर इंग्लिश में देखें, अ स्केलर मैट्रिक ऑफ द टाइप, यानी कि इस टाइप का जो स्केलर मैट्रिक्स है वो 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको आप यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखें, वितरी कालम की डेफिनेशन अलग है और स्केलर कालम की अलग है, और यूनिट मैट्रिक्स की जो है वो वाहदानी यानी ज़रबी ज़ाती कालम की जो है वो अलग है। तो लेकिन जो होता है वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कालम वो वितरी कालम भी होता है और स्केलर कालम भी होता है। वितरी कालम यानी कि ये जो वितर की ये जो कोने से इस कोने तक लाइन है ये वाली, ये और ये जो रुकन होते हैं ये सारे जो है ये वितरी अरकान कहलाते हैं। अगर इनके अलावा बाकी सारे अरकान 0 हों तो हम इसको कहते हैं वितरी कालम, यानी कि ये 3 या 2 या जो भी ये कोने से कोने तक होंगे तो वो जो है 0 ना हो या इनमें से एक 0 ना हो, बाकी सारे 0 होना लाजमी है, तो वो होगा वितरी कालम। ठीक है। और अगर ये वितर के तमाम अरकान एक जैसे हों, यानी कि अगर यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, अगर यहाँ पे एक की जगह पे 2 2 2 हो तो हम उसको स्केलर कालम कह देते हैं। और अगर ये जो वितर के तमाम अरकान एक के बराबर हो तो ये देखें, क्योंकि इसके वितर के अलावा बाकी तमाम अरकान 0 हैं इसलिए हम इसको वितरी कालम कहते हैं। और वितर के तमाम अरकान जो हैं वो एक जैसे हैं, यकसा हैं, तो उसको हम स्केलर कालम कहते हैं। और वो जो सब हैं एक के बराबर हैं इसलिए हम इसको वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कालम भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। आगे दूसरी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो हमने इस क्वेश्चन में करनी है। उसके बाद हमारे पास है जी रो मैट्रिक्स यानी कतारी कालम। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो, यानी कि ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो कतारी कालम कहता है। कतार से मुराद आप ये जो इस तरह की लाइन होती है इसको हम जो है वो कहते हैं
कतार। ठीक है, अगर इस ये ऊपर वाले कॉलम में हम देखें तो ये जो लाइन है ये इस तरफ की लाइन जो कतार कहलाएगी और इस तरफ की लाइन जो कॉलम कहलाती है। पहले पढ़ लिया, इस तरफ की 3 लाइनें तो इसमें 3 कतारें हैं। अगर जिसमें सिर्फ एक कतार हो उसको हम कतारी कॉलम कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये नीचे उसने मिसाल दी हुई है, m इज़ इक्वल टू, ये पहला रुकन 2 है और दूसरा रुकन जो है वो -7 है। इसका पहला रुकन 1 है और दूसरा रुकन जो है वो -1 है। अगर हम देखें इसके 3 रुकन करने हो तो हम ऐसे कर लेंगे, तो ये लें, तो ये भी एक कतार है लेकिन इसमें कॉलम 3 है, यानी कि 3 रुकन है, इसमें कतार एक ही है, तो भी ये कतारी कॉलम ही रहेगा। उसके बाद है जी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स यानी कि कॉलमी मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉलम मैट्रिक्स यानी कि कतारी कॉलम। इसकी भी वही डेफिनेशन है, बस कॉलम रो की जगह पे कॉलम आ जाएगा, उसमें एक रो होती थी और इसमें एक ही कॉलम है। अब मैट्रिक्स कॉल्ड, यहाँ पे देखें रो और यहाँ पे आना है कॉलम, COL। ठीक हो गया। तो अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, यानी कि ऐसा कॉलम जो सिर्फ एक ही कॉलम रखता हो कॉलमी कॉलम कहलाता है। ऐसा कॉलम जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो कॉलमी कॉलम कहलाता है। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर n इज़ इक्वल टू, इसमें सिर्फ एक कॉलम है लेकिन इसमें कतारें 2 है। कॉलम एक होना ज़रूरी है, कतारें जितनी मर्जी हो। तो इस तरह से इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1, यानी कि 2 पहले जो लिखी होती है ऑर्डर में कतारों की तादाद लिखी होती है और दूसरी आगे उसके बाय के बाद जो लिखी होती है कॉलम की तादाद लिखी। तो कॉलम 1 नहीं है तो इसलिए ये कॉलमी मैट्रिक्स, तो ये भी 3/1 का एक कॉलमी मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कॉलम एक ही है। नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स या सिफरी कॉलम। सिफरी कॉलम ऐसा कॉलम जिसके तमाम अरकान सिफर के मसावी हों, सिफरी कॉलम कहलाता है। यानी कि इसके तमाम अरकान सिफर के मसावी हों, सिफर के ज़ीरो के बराबर होने चाहिए, तो ये सिफरी कॉलम होगा। ज़ीरो के बराबर से मुराद अगर वो किसी टर्म में लिखे हुए हैं, यानी कि वो सोल्यूशन वगैरह में लिखे हुए हैं, सोल्यूशन वगैरह होने वाला है उनका, या सोल्व कर सकते हैं, तो वो सोल्व करने के बाद ज़ीरो आना चाहिए। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज़ ज़ीरो। ठीक होगा। ये देखें, ये एक ज़ीरो मैट्रिक्स है, इसमें तमाम एंट्री जो है ज़ीरो के इक्वल है। एक दूसरा ये मैट्रिक्स है ज़ीरो के इक्वल है, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स हो किसी भी ऑर्डर का हो, उसमें कॉलम या कतारों की तादाद जितनी मर्जी हो लेकिन तमाम एंट्रीज जो है वो ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। और एक ये मैट्रिक्स है, देखें इसमें ये 1 - 1 यानी कि लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम 1 में से 1 को माइनस करें तो ज़ीरो ही बचता है। इसलिए इसका ये जो है इसको सोल्व करने के बाद हम ज़ीरो के इक्वल हो जाता है, इसलिए इसको भी हम नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे और इसको सोल्यूशन के बाद यहाँ पे हम ज़ीरो लिख देंगे। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और उनमें से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो जो उसने पूछे हैं, तो उसके मुताबिक हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये था हमारे पास जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। तो अब हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, तो अब उसकी मदद से हम देखते हैं जी। ये वाला जो है ये हमारे पास A इज़ इक्वल टू, देखें इसके तमाम अरकान जो है ज़ीरो के इक्वल है, तो ये जो है हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। तो B जो है ये इसमें सिर्फ एक ही कतार है, इसलिए हम इसको कतारी कॉलम या रो मैट्रिक्स कहेंगे इंग्लिश में। और इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है C में, तो इसको हम कॉलमी कॉलम उर्दू में, और इंग्लिश में हम इसको कॉलम मैट्रिसेस कहेंगे। और डी वाला जो है ये देखें, इसके ये वितर के अरकान जो है ये ज़ीरो नहीं है, और वितर के अलावा बाकी जो है वो ज़ीरो हैं, और वितर के तमाम अरकान अगर 1 के इक्वल हो तो हम इसको वहदानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम या इसको हम यूनिट मैट्रिसेस भी कहते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद ये जो ज़ीरो है ये हमारे पास, इसको कॉलमी कॉलम भी कह सकते हैं, कतारी कॉलम भी कह सकते हैं, और दूसरा जो है इसको हम ज़ीरो मैट्रिसेस भी कह सकते हैं। ठीक है। और F जो है ये हमारे पास कॉलमी कॉलम है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इनको नीचे लिख के दिखा देते हैं एक बार। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे A इज़ इक्वल टू, ये जो है ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, या हम इसको यहाँ पे लिखेंगे नल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। और उसके बाद B जो है वो हमारे पास रो मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे B इज़ इक्वल टू रो मैट्रिक्स। और C जो है ये हमारे पास इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए हम इसको लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो
सी इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। और डी जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि ये मैंने कर दिया, यानी कि इसमें वितर के अरकान के अलावा तमाम जो है वो अरकान जो है वो 0 के इक्वल है, तो ये वितरी है और इस वितर के अरकान 1 के इक्वल है, इसलिए ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। तो डी लिख देंगे, डी इज़ इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। और ई जो है ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है, या इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। ई इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। और एफ़ जो है इसमें एक ही कॉलम है और ये फिर हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स होगा, और उर्दू में हम इसको कॉलमी कॉलम इसी तरह से लिख देंगे। तो एफ़ इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कॉलम्स मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट हो गया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं इसी एक्सरसाइज के। जी तो अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो इनमें से हमने जो डेफिनेशन कर लिया वो रो मैट्रिक्स की कर लिया, कॉलम मैट्रिक्स की कर लिया, नल मैट्रिक्स की कर लिया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कर लिया। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दो डेफिनेशन अब हमने करनी है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो कॉलम होता है जिसमें कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर हो, यानी कि जो स्क्वायर शेप में हो। जिस तरह से ये स्क्वायर शेप में, इसमें 2 ही कॉलम है और 2 ही कतारें हैं, ये भी स्क्वायर शेप में है, तो इसलिए ये तो हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हर वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं होगा, जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होगी, तो वो रेक्टेंगुलर जो है मैट्रिक्स होगा, यानी कि मुस्ततीली कॉलम होगा। ठीक है, जिस तरह से ये पहला, दूसरा और 5वां जो है ये मुस्ततीली कॉलम है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इनकी डेफिनेशन की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की जो है डेफिनेशन कर लेते हैं, और उसके बाद इनको हम अलग अलग करके करा देंगे, लिख देंगे जी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि मुरब्बी कॉलम। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रो इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि ऐसा कॉलम मुरब्बी कॉलम कहलाता है जिसमें कॉलमों की तादाद जो है वो कतारों की तादाद के बराबर होती है, या कतारों की तादाद उसके कॉलमों की तादाद के बराबर होती है। यानी कि अगर इसमें ये इस तरफ की लाइनें जो हैं ये कतारें 3 हैं तो इसमें कॉलम भी 3 होंगे, और इसी तरह से इसमें अगर 2 हैं तो इसमें कतारें भी 2 होंगी, कॉलम 3 है तो कतारें 2 होंगे। ठीक हो गया जी। तो ऐसा यानी कि स्क्वायर शेप में बन जाता है, तो इसको हम इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इसकी कर लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, यानी कि अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ एम इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एम कॉलम। या आप एम को कभी भी कर दे, एम को ना भी लिखे तो भी अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। ठीक हो गया। इज नॉट, सॉरी ये इज नॉट इसलिए मैंने बोल्ड किया ताकि इज नॉट उसमें इक्वल होता है, इक्वल टू, और इसमें आपने इज नॉट लगा देना, इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसमें कतार और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होता, ये लंबाई शक्ल में होता है, चाहे इस तरफ को या ऊपर से नीचे को, इसकी शक्ल लंबाई में होती है, तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जी। क्वेश्चन में हमने लिखना था जी, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। बाकी चारों की हमने जो है डेफिनेशन पीछे कर ली थी। अब हम इनमें से जो है वो लिखते हैं कि हमारे पास पहला जो है वो क्या कौन सा कॉलम है। इसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही हो, देखें 4-5 कॉलम दिए गए हैं आपको क्वेश्चन में, और हमने जो है इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का भी उसने पूछा, रो मैट्रिक्स। अब जो भी डेफिनेटली रो मैट्रिक्स होगा, अगर उस पर कॉलम एक से ज़्यादा या रुकन जो एक से ज़्यादा होंगे तो फिर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होगा, क्योंकि उसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं है। ठीक हो गया। तो देखते हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें जो 1 में है, देखें स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें 2 कतारें हैं और इसमें 3 कॉलम है, कॉलमों और कतारों की तादाद बराबर नहीं है, इसलिए स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें 1 कॉलम है लेकिन इसमें कतारें जो हैं वो
3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक जो है यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। ठीक हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी रिक्टेंगुलर है, क्वेश्चन नंबर 2 भी रिक्टेंगुलर है, लेकिन रिक्टेंगुलर के साथ ये कॉलम मैट्रिक्स भी है क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 जो है वो यहाँ पे लिख दें 1 इज इक्वल टू, या 1 जो है वो हमारे पास एक तो है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और उसके बाद जो हमारे पास 2 है वो किसके इक्वल है, वो जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसको हम इस तरह से दोनों लिखेंगे, दोनों जो इसके डेफिनेशन पे पूरा पूरा आ रहा है, कॉलम मैट्रिक्स और दूसरा ये जो है कॉलम के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 ये वाला जो है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर भी है, क्योंकि इसमें कॉलमों और कतारों की तादाद जो है वो बराबर नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक हो गया जी। तो 3 इज़ इक्वल टू हम लिख देंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ये मुरब्बी कालब है या हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और साथ में ये जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यूनिट मैट्रिक्स भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लिखेंगे वो किसके इक्वल है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स के, और दूसरा ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि उन्होंने आइडेंटिटी नाम यूज़ किया तो यहाँ पे भी हम आइडेंटिटी ही लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसको हम 5 इज इक्वल टू लिख देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और उसके बाद पार्ट नंबर 6 जो है वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं अब आपको पता चल गया तो आप ऐसे ही लिख लेंगे। और पार्ट नंबर 7 जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है, और ये जो 6 है रेक्टेंगुलर भी है और रो मैट्रिक्स भी है। इसी तरह पार्ट नंबर 7 जो है वो रेक्टेंगुलर भी है और साथ में कॉलम मैट्रिक्स भी है। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है पार्ट नंबर 8 ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका रेक्टेंगुलर है। इसमें मेरे ख्याल में उसने नल मैट्रिक्स का पूछा, तो इसमें ये नल मैट्रिक्स एक ही है क्वेश्चन नंबर 9। तो ये आप रेक्टेंगुलर भी है और ये साथ में नल मैट्रिक्स भी है, यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके तमाम अरकान जो है वो ज़ीरो के इक्वल हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को जो है सोल्व करने चलते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 अब आपके सामने, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर एंड यूनिट यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। इसमें हमने शनाख्त करनी है डायगोनल यानी कि वितरी कालब की, स्केलर कालब इसको उर्दू में बोलते हैं, और यूनिट को वाहदानी आइडेंटिटी यानी ज़रबी ज़ाती कालब, वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब इसको कहेंगे। इनकी हमने शनाख्त करनी है। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन कर लिया और उसकी मदद से हम इसको शनाख्त कर लेंगे, लेकिन स्केलर कालब और डायगोनल मैट्रिसेस जो है उसकी डेफिनेशन रह गया, तो वो डेफिनेशन कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम सोल्व करते हैं। तो वितरी कालब यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसकी पहले उर्दू में डेफिनेशन कर लेते हैं और उसके बाद इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन को कर लेंगे पहले, ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ आ जाएगी, फिर डेफिनेशन जो याद हो जाएगी। ऐसा मरबी कालब जिसमें वितर के अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो
और बाकी तमाम अरकान सिफर हों वितरी कालब कहलाता है। यानी कि इसके वितर के अरकान जो हैं ये सारे गैर सिफर हों या एक गैर सिफर हो, लेकिन वितर के अलावा जो बाकी तमाम अरकान हैं ये सिफर के इक्वल होने चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होने चाहिए। और वितर के अरकान जो हैं वो सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए या सारे ही नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल होने चाहिए। देखें ये हमारे पास कालब ए है, इसमें ये हमारा वितर है, यानी कि ये कोने से कोने तक जो लाइन होती है इसको वितर बोलते हैं या इसको डायगोनल लाइन बोलते हैं। तो देखें इसके अलावा बाकी जो अरकान है जो है इसकी इंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो के इक्वल है, और ये 1 2 और 3 है, इसलिए ये क्या हुआ जी, ये एक वितरी कालब हो गया। तो अगर देखें ये वितरी कालब भी हो, इसके तमाम अरकान एक जैसे हों, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो इसको हम स्केलर कालब भी कह सकते हैं। तो ये फ़िलहाल हम वितरी कालब की कर रहे हैं। इसी तरह से ये भी एक वितरी कालब है और ये भी एक वितरी कालब है, इसमें क्योंकि वितर के अरकान के अलावा बाकी तमाम अरकान ज़ीरो हैं और वितर के जो हैं वो 2 नॉन ज़ीरो हैं, ठीक हो गया। लेकिन वितर के अरकान के अलावा बाकी तमाम का ज़ीरो होना ज़रूरी है, और वितर में से कम एक रुकन जो है वो नॉन ज़ीरो। अगर सारे ही ज़ीरो वितर के भी ज़ीरो हो गए फिर तो ये ज़ीरो कालब यानी कि नल कालब हो जाएगा, नल कालब या नल मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। लेकिन अगर वितर का एक रुकन ऐसा है या 2 ऐसे हैं, वितर के अरकान में से कोई भी ऐसा रुकन है जो नॉन ज़ीरो है, तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगर हम स्केलर कालब की करें डेफिनेशन, तो ऐसा वितरी कालब यानी कि ये एक वितरी कालब ही होता है जिसमें वितर के तमाम अरकान या अंदरा यकसा हों। वितरी कालब यानी कि वितर के अरकान के अलावा बाकी तमाम अरकान ज़ीरो हों और वितर के तमाम अरकान यकसा हों, यानी कि एक जैसे अगर इधर के है इधर भी के है इधर भी के है, यानी कि इधर 2 है 2 है 2 है तो 3 है तो 3, सब के यकसा होना ज़रूरी है। इसी तरह से ये देखें ये इसकी मिसालें दी गई हैं स्केलर कालब की। आगे आ जाता है वाहदानी यानी ज़रबी ज़ाती कालब, इसको हमने पहले कर लिया। तो एक वितरी कालब जो स्केलर कालब भी और हर रुकन एक हो वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब कहलाता है, ये हमने पहले डेफिनेशन कर लिया है। तो ये यानी कि ये वितरी भी होगा, स्केलर इसलिए होगा इसके तमाम वितर के अरकान जो हैं वो यकसा होंगे और इसको हम वाहदानी या ज़रबी ज़ाती कालब बोलते हैं जी। अब अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स आ ए या अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये उन्होंने फर्जी नाम लिखा होता है, इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। साथ साथ इसको हाईलाइट कर लेते हैं। इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉट डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, यानी कि डायगोनल एंट्रीज वितरी अरकान जो हैं ये इसके ज़ीरो हों और नॉन वितरी अरकान जो हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हो, वितरी अरकान नॉन ज़ीरो हों और बाकी तमाम ज़ीरो हों, ठीक हो गया। इसी तरह स्केलर कालब अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, ठीक हो गया। यानी कि इसके जो वितरी अरकान है वो तमाम सेम हों और नॉन ज़ीरो हों। तो यूनिट मैट्रिक्स से आपने डेफिनेशन कर लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास कालब है वो आप देखें, अब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं और बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और दूसरा हम इसको देखें तो इसकी डायगोनल एंट्रीज यानी कि वितरी अरकान जो हैं वो ये वाला और ये 4 ये सेम है, यानी कि तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए इज़ इक्वल टू, वो जो है हमारे पास सबसे पहले ये डायगोनल है तो इसको लिखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल, और उसके बाद दूसरा हम इसको लिख देंगे जी ये एक स्केलर भी है तो इसको हम स्केलर भी लिख देंगे साथ में। इसी तरह से अगर हम बी को देखें तो बी जो हमारे पास है यहाँ पे लिखेंगे बी, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन ये स्केलर नहीं है और ना ही ये यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट तब होता है अगर इसके तमाम अरकान ये वाले जो है 2 की जगह पे भी 1 होता है और -1 की जगह पे भी 1 होता है। तो यहाँ पे हम बी इज़ इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स ही लिख देंगे। बी इज़ इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल, ठीक है, मैट्रिक्स भी साथ लिख देते हैं। और सी को अगर देखें तो सी जो है वो डायगोनल तो है लेकिन साथ में ये यूनिट भी है क्योंकि इसके वितर के अरकान एक जैसे हैं और
1 के बराबर है तो ये डायगोनल हो गया, क्योंकि इसके वितर के अरकान के अलावा तमाम अरकान 0 के इक्वल है। और ये स्केलर इसलिए है क्योंकि इसका वितर के तमाम अरकान यकसा हैं, और यूनिट इसलिए है क्योंकि इसके वितर के तमाम अरकान जो हैं वो 1 के बराबर हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे C इज़ इक्वल टू, तो ये सबसे पहले डायगोनल है तो डायगोनल लिख देंगे, डायगोनल, और उसके बाद स्केलर, और उसके बाद ये जो है यूनिट मैट्रिक्स है तो यूनिट मैट्रिक्स भी साथ लिख देंगे। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास जो D है, ये इसके तमाम वितर के अरकान जो है वो 0 नहीं है, लेकिन एक वितर का अरकान जो है वो 0 है और एक नॉन ज़ीरो है, लेकिन वितर के अलावा तमाम अरकान जो है इसके 0 के इक्वल हैं, इसलिए ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे D इज़ इक्वल टू डायगोनल। ना उसके अलावा ये स्केलर है और ना ये यूनिट मैट्रिक्स है, क्योंकि ना इसके अरकान सेम है और ना एक इक्वल हैं, लेकिन वितर के अलावा तमाम अरकान 0 हैं, इसलिए ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद E को देख लेते हैं। तो E जो है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे E इज़ इक्वल टू, तो आप देखें ये सोल्व होने वाला, तो ये 5 में से 3 निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, और एक को जमा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2। कॉलम को जब भी आपने आइडेंटिफाई करना है तो पहले अगर उसमें कोई सोल्यूशन होने वाला पार्ट है, सोल्व होने वाला, तो उसको सोल्व कर लेना। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 में 3 निकालेंगे 2 और ये भी 2, तो ये दोनों यानी कि सेम है, इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, क्योंकि इसके वितर के ये अरकान के अलावा बाकी जो हैं वो 0 हैं और वितर के अरकान नॉन ज़ीरो हैं। तो सबसे पहले ये डायगोनल, और डायगोनल के साथ ये जो है इधर भी 2 है, इधर भी 2 हो जाएगा, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको आपने ऐसे लिख देना, और अगर हो सके तो आप इसको यहाँ पे सोल्व करके दिखा दें, इसलिए ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.2 के 3 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। उसके अलावा बाकी क्वेश्चन जो है वो हम कल सोल्व करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको इसकी अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ गई होगी इन 3 क्वेश्चन की। और अगर आपको ये वीडियो फ़ायदा मंद रही हो आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको नेक्स्ट जो है वो हमारी वीडियो ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो, फ़ौरन हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके, नहीं आने वाली नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आप तक पहुंच सके। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।